नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वैसे ईमानदारी से कहूं तो ये 8:30 वाला शो मैं बिहार की राजनीति पर करने वाला था, लेकिन अभी आधा घंटा पहले किसी मित्र से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि आज तो भारतीय जनता पार्टी ने अ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई 10 सूत्री एक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, पेश कर दिया है, मतलब मीडिया के सामने। तो फिर मैंने ज़रा सर्च किया और देखा पोर्टल्स पर जाकर के, तो ये बड़ा दिलचस्प था और ये सीधा प्रहार है अरविंद केजरीवाल के उन वादों पर भी, इरादों पर भी, उनका जो मकसद रहा है, जो झूठ बोलने का रिकॉर्ड रहा है, जो गिरगिटी आचरण रहा है, जो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्णायक प्रहार किया गया है इन आरोपों के ज़रिए। मुझे लगता है कि वो विधानसभा चुनाव अब किसी भी समय आधिकारिक तौर पर घोषित हो सकते हैं, उससे पहले ये एक बड़ा प्रहार है। स्वाति मालीवाल भी अलग-अलग जगहों पर जाकर के इनके भांडे फोड़ चुकी हैं। आज हमने देखा था कि एलजी, वीके सक्सेना भी अफसरों के साथ अलग-अलग जगहों पर गए हैं, जहां सड़कों पर ही, रास्तों पर ही पानी भरा हुआ है, नालियां टूटी हुई ही नहीं है, बल्कि कीड़ों से, गंदगी से बज-बजाती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो इनके सो कॉल्ड विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक हैं, उनकी दशा और दुर्दशा तो हम देख ही चुके हैं। इसके अलावा लंदन और पेरिस बनाने के जो इनके सपने इन्होंने दिखाए थे जनता को कि हम दिल्ली को बना करके रख देंगे, वो तो जैसा है वैसा है। लेकिन यमुना को लेकर के जो इन्होंने समय-समय पर वायदे किए थे कि 2024-25 में मैं खुद डुबकी लगा करके दिखाऊंगा और सपरिवार आप जाकर के उसके सुरम्य, सुंदर, बहुत बेहतरीन घाटों पर आप चाय की चुस्की लेंगे, रेस्टोरों का आनंद लेंगे और अपनी शामें जो हैं वो यमुना के घाट पर बिताया करेंगे। तो वो सब भी अब याद दिलाए जा रहे हैं भई। कहा जा रहा है कि 10 साल तो पूरे हो गए, डुबकी लगाएँगे क्या? पर क्या केजरीवाल को अब डूब जाने का खतरा है उसी यमुना में? और ये यमुना ही है जो इनको इस बार डुबोएगी। तो मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, रवीश कुमार। नहीं, रवीश कुमार की मिमिक्री करने वाले बहुत ही मशहूर हमारे अ, अभिषेक तिवारी राजस्थान की यात्रा करके आए हैं, थोड़ा फ्रेशनेस है उनके भीतर और आज जो वो करेंगे, उसके लिए आप तैयार रहिए ज़रा। तो अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप ये बताइए साहब कि अरविंद केजरीवाल जी यमुना में डुबकी लगाएँगे या नहीं लगाएँगे डूबने के डर से? मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा जी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि यमुना को पवित्र रखें। यानी अगर आप पूरी दुनिया में सबसे पवित्र नदी को देखेंगे तो उसका नाम थेम्स है जी। अतिशी मार लेना भी थेम्स की तरह पवित्र है। बात तो बराबर हो गई जी। हमने लंदन बनाने का वादा किया था, लंदन तो बना ही दिया सर। आप प्रदूषण के मामला में भी देख लो, हम लंदन से ज्यादा है पर हमारा प्रदूषण, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। लंदन में तो फिर भी खुली हवा में लोग सांस ले रहे हैं। यानी डेवलपमेंट तो लंदन से ज्यादा हमने कराई दी। आप देख लो ओमकार सर, जो कीचड़, लोग सोचते हैं कि कीचड़ में पांव रखने से गंदगी फैल रही है। मैं कहता हूं कि हमारे बच्चे जब धूल में, मिट्टी में नहाएंगे, खेलेंगे, तभी तो उनका इम्यूनिटी पावर ज्यादा होगा जी। दूर की सोच रखते हैं। और मैं जब जेल में था तो मुझे एक बात ध्यान आई सर, तिहाड़ में, दिल की बात बता रहा हूं, मोदी जी की साजिश है, सब मोदी जी की साजिश है। बाढ़ आई थी, बच्चे मर गए डूब के कोचिंग में, मेरा प्लान सही था। ठीक कोचिंग के सामने दारू की दुकान खुली रहती है ओमकार सर जी, आप सोचिए भीड़ कहां लगती। दारू की दुकान पे सारे लोग दारू की दुकान पे खड़े होते, कोई कोचिंग पढ़ने नहीं जाता।
और जब कोई कोचिंग पढ़ने ही नहीं जाता तो बाढ़ में डूब के नहीं मरते। पानी डूब तो के नहीं मरता, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप समझ लीजिए ओमकार सर, सारी गलती जो है ये मोदी जी की है। मोदी सरकार हमारे ऊपर हाथ धो के पड़ी है। हमने क्या आप बताइए, आज तक लालू यादव जी ने इतना बड़ा करप्शन किया, बड़े-बड़े लोग करप्शन कर गया, अगस्ता वेस्टलैंड हो गया। हम आम आदमी है तो हमें जेल में डाल दोगे? मतलब हम क्या नेता इसीलिए बने हैं? ईमानदारी से काम करें। हमारे भी कुछ शौक थे, हमने भी टोटल कैलकुलेशन किया था कि अन्ना के बाद कितना इन्वेस्टमेंट खर्च हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट को कैसे बाहर निकालेंगे। चुनाव जीतने के लिए अलग-अलग स्टेट में जाना पड़ता है, वहाँ खर्च होते हैं पैसे। तो दारू का ठेका दिला करके अगर हमने किसी से 327 करोड़, 330 करोड़ जैसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई मनी ट्रेल पकड़ी गई, तो मनी ट्रेल पकड़ी गई ना, मनी तो खर्च हो गया, तो भारत की जीडीपी में योगदान हुआ नहीं है? ये डायरेक्ट योगदान नहीं हुआ क्या भारत की जीडीपी में? आप लोग सारे, ओमकार सर जी, आप लोग जो है मिलकर के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। हमने 2100 देने का वादा किया है, अब देखिएगा सारी महिलाएं हमें वोट देंगे जी और हम जीत जाएंगे। पर केजरीवाल जी, ये तो बताइए, 175 रुपए की चप्पल आप पहनते हैं और अपने साइज से 3 इंच बड़ी कमीज पहन करके, आप लटकी हुई कमीज पहन करके कैमरों के सामने आते हैं, लटकी हुई सी पैंट पहन करके आप सामने आते हैं, तो आप अपना ये चौकड़ा तो दिखाते हैं कैमरे पे, लेकिन 54 करोड़ का जो आपने शीश महल बनाया था उसको तो आपने खोला नहीं जनता के लिए। तो वो जनता के लिए थोड़ी ना था। अग आप ये देख रहे हैं, आप मेरा पत्नी प्रेम नहीं देख रहे हैं। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो आप लोग सबको तारीफ कर रहे हैं, हमने शीश महल बनवाया तो हमारे ऊपर एलिगेशन। ये तो ठीक बात नहीं है। आप हमारा प्रेम देखिए ना। आप लोग ये क्यों देखते हैं कि ताजमहल लोग टिकट कटा के देखने जाते हैं? आप लोगों ने टिकट लगाई? आप लोग टिकट लगाओ शीश महल के लिए। आप लोग शीश महल, आप भारत की, देखिए हमारा तो ये था भाई कि हम 5 करोड़, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात मोदी जी कर रहे थे, मोदी जी डर गए हमसे। हमारा तो सीधा प्लान था कि भाई पूरी दिल्ली को दारूबाज बनाएंगे। हर घर में ग्लास आएगी, चखने में खर्च होगा, माचिस खर्च होगा, लोग कैंडल लाइट डिनर करेंगे दारू पी करके, डीजे बजाएंगे डीजे वाले को। तो पैसे तो इसके लिए खर्च होंगे ना। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का प्लान तो था, ठीक। आप लोगों ने रास्ते में रोड़ा लगाया, वरना हम तो दिल्ली की जीडीपी जो है हमारा, वो इंडिया की जीडीपी को हम पार करा लेते। मैं दिल्ली का ही पीएम बन जाता, आप लोग की वजह से नहीं बन पा रहा हूं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने भी केजरीवाल जी की बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सबसे महँगा पानी, तो दिल्ली नंबर 1 महँगे पानी के मामले में। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, उसमें भी दिल्ली नंबर 1। देश के सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री, उसमें भी दिल्ली 1। देश में सबसे ज़्यादा विधायक जेल में, उसमें भी दिल्ली नंबर 1। देश में सबसे ज़्यादा कचरा गली-गली में फेंकने के मामले में दिल्ली नंबर 1। तो सबसे ऊँचा कचरे का पहाड़ भी, और एक आध नहीं, 3-3 पहाड़, उसमें भी दिल्ली नंबर 1। और देश में सबसे बड़ा शराब घोटाला, उसमें भी दिल्ली नंबर 1। और सबसे निकम्मी सरकार, उसमें भी दिल्ली नंबर 1। और देश में सबसे महँगा मुख्यमंत्री आवास, उसमें भी दिल्ली नंबर 1। और गरीबों का हक मारने में भी दिल्ली नंबर 1। इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, हर जगह नंबर 1 ही है ना, नंबर 2 तो कहीं नहीं हुआ। नंबर 2 तो कहीं नहीं हुआ। और गरीबों की बात मत कीजिए। रोहिंग्या बसाओ योजना किसने चलाई? आप बताइए ओमकार सर जी। हमने चलाई। अकेले उस बेचारे अमानतुल्लाह खान ने खून पसीने की कमाई से, आप सोचो कि जो 2020 में हुआ दिल्ली में, उसके बाद आप देखो वहां पूरा रोहिंग्या हमने बसाया, सबको फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं जी। तो ये फ्री में आता है क्या? दिल्ली वासियों को के अंदर मानवता नाम की चीज नहीं? वो रोहिंग्या बांग्लादेशी बसेंगे तो उनके लिए खाने पीने, बेड, कंबल, और उनको बसाने के लिए, घर बनाने के लिए जो फंड आता है वो आप ही के टैक्स के पैसों से तो आएंगे। तो आप लोग तकलीफ क्यों मानते हैं इसमें? मानवता दिखाइए, थोड़ा मानवीय संवेदना दिखाइए। क्या होगा? कुछ रोहिंग्या किसी का अगर कुछ चुरा लेगा, एक आध हत्याएं हो जाएंगी। आप, क्या हिंदू इतना असहिष्णु हो गया है? मैंने तो ऐसा नहीं देखा था। मैं तो हनुमान जी की मंदिर में भी जाता हूँ जी पूजा करने। मुझे तो आज तक किसी ने एक गदा नहीं मारा।
आप लोग गदा लेके घूम रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। नंबर 1 ही बना है ना, नंबर 2 तो नहीं बना है। आप बताइए, कचरे का पहाड़, ठीक है, इसका भी उत्तर दूंगा सर। कचरे का पहाड़ पहले 1 था, अब 3 हो गया। तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि हम कम किए, हम तो ज्यादा ही। ये तो डेवलपमेंट देखिए ना, गडकरी, ये तो गडकरी जी का फेलियर है। उन्होंने तो खुद बोला था कि वो कचरों के को निकाल करके रोड बनाएंगे, वो नहीं बनाया। हमारी क्या गलती, हमने मटेरियल की सप्लाई में कमी तो नहीं रखी। देखिए सर, अब थोड़ा सीरियस होता हूं। वैसे मैंने रोस्टिंग में सारी बातें कह दी है, दर्शक समझदार है। देखिए, एक होता है, मुझे लगता है कि संभवतः शकुनी के बाद सबसे खतरनाक आदमी मैंने अपने राजनीतिक जीवन काल में जितना मैंने पढ़ा है, लिखा है, समझा है, यही आदमी को देखा है सर। इस आदमी ने बड़ी बेशर्मी के साथ जब देखा कुछ नहीं चल रहा, तो दिल्ली में मैं अभी आ रहा था, चूंकि राजस्थान की ट्रिप पे था, तो वाया दिल्ली ही जाना था। हर जगह होर्डिंग पे ये चिपका हुआ है, ऐसे हाथ लिए हुए है, कहीं अंबेडकर जी आशीर्वाद दे रहे हैं, कहीं 2100 रुपए ये महिलाओं को दे रहा है। इसने दलितों को भेजने के लिए, विदेश में पढ़ाई के लिए एक योजना निकाली थी सर। 2019 से 2024 तक 5 लोगों को इसने भेजा है, और उस पे करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आ गया। ये गजब है सर। मतलब जितने की मुर्गी नहीं, उससे अधिक का ये मसाला खरीद लेके आता है आदमी। अभूतपूर्व काम करता है। जब से एमसीडी में ये आदमी आया है, मैं अभी दिल्ली में जा रहा था, 4 ऑटो वाले मिले। चारों ऑटो वालों ने जिन शब्दावलियों का उचित सम्मान के साथ केजरीवाल के लिए प्रयोग किया, मैं ये शो में नहीं कर सकता। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं। दिल्ली बीजेपी के अंदर यह समस्या है कि वो अभी भी मोदी जी के ही नाम पे जा सकती है। दिल्ली बीजेपी हो या बिहार, आज आप बिहार पे भी शो करने वाले थे, ये 2 स्टेट मेरी समझ के बाहर है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि नेतृत्व का उभार इन दोनों स्टेट्स में नहीं हो रहा है। मतलब ये तो नेतृत्व एक से एक मिल जाएंगे आपको, आप ढूंढे तो सही। अब परेशानी ये है कि इस नेतृत्व के अभाव में कांग्रेस बिल्कुल अभी भी, कुछ लोगों का मानना था कि कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़ेगी, कुछ सीटों पर लड़ भी रही है, किंतु टेक्निकली अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर आप देखें 2014 के चुनाव में इनके 8 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, लेकिन 2015 के चुनाव में, 2013 में 8, 2015 में इनके 62 विधानसभा पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, और 2020 में ये नंबर जो है बढ़ के 63 हो गया था। यानी परफॉर्मेंस और अच्छा नहीं हुआ, बुरा ही हुआ। हारे तो सभी सीट हारे ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन और बुरी तरह से हारे। अब राहुल गांधी जो ताइक्वांडो चैंपियन है, सदन में आजकल ब्लैक बेल्ट चैंपियनशिप खेल रहे हैं, ये दिल्ली में जाते हैं, इनकी पूरी इकोसिस्टम हवा हो जाती है, क्योंकि कॉमन वोट बैंक मुसलमानों ने ठेंगा दिखा दिया है। बोला हमारे लिए अमानतुल्लाह खान बेस्ट है, और अमानतुल्लाह खान को शील्ड करने के लिए केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा डेडली है। ऐसे में भाजपा को अगर 40 सीटें जीतनी है, अब ये नेतृत्व का ही अभाव कहा जाएगा। मैं डिस्कस कर रहा था दिल्ली में एक आदमी से, बहुत जाने माने पत्रकार भी है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनके चैनल की मजबूरियां। उन्होंने कहा अभिषेक मत बताना, तुम अलग अलग चैनल पर तो जाते हो, लेकिन ये मत बताना कि मैंने बताया। अरे कि जो दिल्ली लोकसभा में 7 की 7 सीटें देती, ऐसा क्या होता है कि विधानसभा में इसी निकम्मे को चुन रही है, क्योंकि उनको लगता है यही निकम्मा बेटर है इन सब से। यानी आपके पास उस निकम्मे के आसपास का भी लोग नहीं है जो कम से कम ठीक ढंग से झूठ भी बोल सके। आप देखिए, केजरीवाल को समस्या दिल्ली में बीजेपी से नहीं हो रही थी इतने दिनों तक, उससे अधिक समस्या केजरीवाल को स्वाति मालीवाल से हुई है, क्योंकि यस, स्वाति मालीवाल उसी क्लास की मॉनिटर है जिस क्लास में केजरीवाल भी पढ़ा है। दोनों इससे बड़ी ड्रामेबाज है। हाँ, उसकी पीआर टीम का अच्छा काम भी कर रही है। उसी, मैंने बोला ना कि उससे उस क्लास की मॉनिटर है जिस क्लास में ये पढ़ा है। ओवरऑल दिक्कत ये कि आज आप अग्रेसिव हुए, महीने भर का समय है, किंतु अभी भी $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि नेतृत्व कहां है? कब तक मोदी जी, योगी जी आपको ढो के जिताएंगे?
भारी अभी इनका कंफ्यूजन है। अभी जो ये अंबेडकर वाला प्रकरण हुआ है, इसमें इनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है। वो मैं दर्शकों के लिए जरा जरूर प्ले कर चलाइए सर, बड़ा मजेदार प्ले है। प्ले करता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। और ये इनकी आईटी टीम ने ही बनाया है, यानी जी ये बाबा साहब से आशीर्वाद ले रहे हैं। एक और जरा इनका वीडियो पुराना सुनवाते हैं। बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। कौन सी बात को सही माने अभिषेक जी? अब सर यू टर्न है, अब इसमें सही बात दोनों है। एक बार एक वो मुख्यमंत्री बनने के बाद की, एक ये मुख्यमंत्री बनने के पहले की है, बस इतना अंतर है। देखिए, इस आदमी ने सबसे भयंकर जो एलिगेशन लगाया था शीला दीक्षित जी पे, एग्जैक्टली घर के एसी के बारे में, कि 10-10 एयर कंडीशन आप ही के टैक्स के पैसे से तो चल रहे हैं। भाई साहब, इसका तो पोटी करने वाला सीट भी इलेक्ट्रिक है। शीला दीक्षित तो इस हद तक तो नहीं थी। तो इसके पास प्रॉब्लम ये है ना कि मेरी दादी कहती थी, भोजपुरी में एक कहावत है कि नंगा आदमी से गंगा भी डरती है। तो एकदम एब्सोल्यूट नंगा, इसको कोई शर्म नहीं है। सारी बातें जो इसने राजनीतिक जीवन में आने से पहले और आने के बाद की, उस सबको इसने अमल किया। ये राजनीति बदलने आया था करप्शन से, सबसे अधिक करप्शन के मामले में इसके लोग जेल गए, गुंडई के मामले में, अश्लीलता के मामले में। एक महिला बेचारी राशन कार्ड बनवाने गई थी, इसके विधायक ने राशन कार्ड बना लिया, उसके साथ अच्छा इसने वीडियो बिना देखे जाने उसको क्लीन चिट भी दे दी। तो ये केजरीवाल है, लेकिन ये केजरीवाल सब पे एलिगेशन लगाता रहा, अरे मजेठिया बेईमान है, फलाना चोर है। बाद में वो तो अरुण जेटली से माफी मांगी, फिर कपिल सिब्बल से माफी मांगी। तो इसका कोई क्रेडिबिलिटी तो है। गडकरी को लिखित में है। जी हाँ, गडकरी जी को लिखित में मांगी है माफी। तो बात यह है कि आप इतना बड़ा जब मास लेवल का झूठा हो तो आप इससे लड़ नहीं सकते। इसमें इसका यूएसपी क्या है? ये जाएगा भीड़ में, अपने ही आदमी इसको 2 थप्पड़ मारेंगे और फिर उसके बाद बोलेगा भाई मोदी जी की साजिश है। अब आप क्या कर लोगे? इस एलिगेशन का आप क्या ही कर सकते हो? मोदी जी मुझे मरवाना चाहते हैं जी। अरे भाई साहब, तुमको कौन मरवाना चाहते हैं? तुम ये जिस तंत्र के बारे में आप लोग अलग अलग समय में चर्चा करते हैं चैनल पर, उस तंत्र के द्वारा पाला गया एक पपेट है, लेकिन अब ये एक्सपोज हो चुका है। इसलिए उस तंत्र ने इसके सर के ऊपर से हाथ हटा लिया। आज एक खबर आपको और आपके दर्शकों को देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, यूपी से। गुरदासपुर में अभी कुछ दिन पहले ग्रेनेड से हमला किया था खालिस्तानियों ने। यूपी के पीलीभीत में पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को ठोक दिया है। देखिए, अब तक इनके सीने में डर नहीं था, पहली बार यूपी पुलिस की वजह से डर हुआ है। सीने में डर जो है ना, जान का होगा ना, कानून का होगा, तभी पालन होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि फिर वही बात मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं योगी जी को ओवर प्रेज करता हूं, पर दिक्कत यही है कि योगी जी जितना विद इन द लॉ बढ़िया से काम करते हैं ना, इस देश में बहुत कम लोग कर पाते हैं। कई लोगों ने कई कुचक्र चले। ये किसान आंदोलन वाला ड्रामा यूपी से इसीलिए स्टार्ट हुआ था इस बार, लेकिन चल नहीं पाया। तो कहने का तात्पर्य है कि वो तो रातों रात ऐसे गायब हुए नोएडा से, जैसे किसी जमाने में गधे के सिर से सींग गायब हुए होंगे। हाँ, उनका बिल्कुल पता ही नहीं चला। रात को तो दिखाई दे रहे थे, सुबह को तो बैरिकेडिंग में खड़े थे, वहां किसान विसान कोई नहीं था। कोई नहीं था। यही बात है कि आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो क्या दिल्ली पुलिस ऐसे कर पाएगी? अभी एलजी साहब ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा एक मिशन चलाया था और बहुत सक्सेसफुल भी रहा है, ठीक, बहुत सक्सेसफुल रहा है, ठीक ठाक रहा है। पर ये ठीक चुनाव से पहले नहीं होना चाहिए था, पिछले 2 साल से लगातार होना चाहिए था। और जिन लोगों के मैं बार बार कह रहा हूं सर,
ये जो ओवरऑल पॉपुलेशन निकल जाता है, दिल्ली में भी 19%, यूपी में भी मुसलमानों का 19%, उत्तराखंड में भी बढ़ रहा है। अगर आप चेक करेंगे तो मेरठ का गया हुआ आदमी पलायन करके पहुंचा हुआ है उत्तराखंड में। अच्छा, उसके पास दोनों आधार कार्ड है, दोनों वोटर आईडी कार्ड है। अभी एक रिपोर्ट निकली थी सर कि जितनी जनसंख्या उससे ज्यादा आधार कार्ड इस देश में बने हुए हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब आधार कार्ड इतने ज्यादा बने हुए तो वोटर आईडी कार्ड कितने बने होंगे। और इसी वजह से ओवर पॉपुलेशन ये लोग दिखाते हैं। कुछ लोग, मैं बार बार कहता हूं, लोग हिंदू ट्रैप होता है इसमें, और पॉलिटिशियन को ये सूट करता है, कई पॉलिटिशियंस को। ये जैसे कट होगा ना केजरीवाल जैसे लोगों का, की कहानी समाप्त होगी सर। पहले इसको काटना जरूरी है। तो एलजी साहब ने ड्राइव बहुत अच्छा चला है, लेकिन वो ड्राइव के अलावा सिर्फ आइडेंटिफाई करने से नहीं होगा। देखना पड़ेगा इनलीगल वोटर्स कितने बढ़े हैं और उन सबका वोटर। और देखिए, पटपड़गंज से गौतम गंभीर ने भविष्यवाणी की थी मनीष सिसोदिया के बारे में। वो भले अब राजनीति से चले गए, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि आदमी पटपड़गंज से दोबारा चुनाव नहीं ले। ये अशोक ओझा, ये ओझा सर को लेके आया। एक फेंकू दूसरा उससे भी बड़ा चैंपियन। उसने ओसामा बिन लादेन को बता दिया कि भाई ये तो ग्रेट आदमी था। अब नहीं, ये फर्जी लोगों की जितनी पहचान केजरीवाल को है, इतनी किसी को नहीं है। ये तो ऐसे हीरे ढूंढ करके लाता है अगला। ये बिल्कुल सही बात है। आप जितेंद्र तोमर को देख लीजिए, वो तो डिग्री बेच के 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लेता। मोदी जी कहां पड़े हुए हैं? केजरीवाल के पास वास्तव में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जो मैं ट्रोल कर रहा था, प्लान है। ऐसी फर्जी डिग्रियां बिकवा लेगा। वैसे भी ग्रेजुएशन की डिग्री की क्या वैल्यू है? जितेंद्र तोमर यूनिवर्सिटी से मिल जाता। अच्छा, कमाल की बात यह है कि इस आदमी का मान ग्रेटनेस देखिए, इसने फर्जी डिग्री खुद चेक की और कहा नहीं जी ओके है। और ये कमाल, और इसने माफी भी नहीं मांगी। अभी अतुल सुभाष का एक केस चल रहा है, मैं दर्शकों को याद दिलाता हूं। अतुल सुभाष का केस आजकल बहुत याद आ रहा है। किसी को जसलीन कौर का केस याद है, जिसने दिल्ली की शेरनी वाला ट्वीट कर दिया था? एक लड़के का लाइफ बर्बाद हो गया, और जसलीन कौर जो आम आदमी पार्टी की थी, वो तो पढ़ती रही विदेशों में, और ये कोर्ट के चक्कर लगाते रहा वो लड़का। ये इनकी वास्तविकता है। इसीलिए मैंने कहा कि अतिशी मार लेना थेम्स से ज्यादा पवित्र है। भाई साहब, जिसने मार लेना नाम रखा हो, माँ और इसका कॉम्बिनेशन लगा करके, वो अचानक से अतिशी सिंह बन गई बिना किसी अखबार में नोटिफिकेशन के। मार्क्स और लेनिन का नाम मिला करके मार लेना उनके माता पिता ने रखा। जी, मैं वही आ रहा था कि आप सोचिए कि जब मार लेना नाम रखा, तो नाम बदलने का प्रोसेस क्या है इस देश में? संवैधानिक प्रोसेस। अखबार में सर एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। बिल्कुल। हम और आप यूं ही नाम नहीं बदल सकते। अतिशी सिंह रातों रात हो गया, और मीडिया वालों ने चलाना भी शुरू कर दिया। यूनिक केस है अपने आप। तो जब इस प्रकार की चीजें आपके आसपास होने लगेगी, घटित होने लगेगी, तो आपको चाहिए होगा उसका रिप्लेसमेंट, जो उससे भी खतरनाक जाकर के, और उसकी के स्टाइल में जाकर के मात दी जा सकती है। तो केजरीवाल को मात देने के लिए आपको ढूंढने पड़ेंगे नगीने बीजेपी में। जी, अभी आप नेतृत्व की बात कर रहे थे, और बीच बीच में एक नाम आता है नुपुर शर्मा का। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर उनको लेकर के हिचक क्यों है? आई रियली डोंट सी के हिचकने का कोई कारण है। देखिए सर, ये तो आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं। विकास के नाम पे भला अगर चुनाव जीता जाता, तो मैं तो बिहार से हूं, लालू प्रसाद यादव जी का कितना वोट परसेंट होता? उनको तो वोट ही नहीं मिलना था। वोट मिलता है सर सेंटिमेंटल वैल्यू पर। नुपुर शर्मा जी के साथ महिलाओं का वो सेंटिमेंट कनेक्ट होता है। ये जो 2100 वाला, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको हल्के में ना ले बीजेपी। 2100 अपने आप में बहुत बड़ा। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो मध्य प्रदेश में चला, महाराष्ट्र में चला, झारखंड में चला तो इतना ही, दिल्ली में भी चल सकेगा आपके पास, अगर आपने इस 2100 का तोड़ नहीं निकाला। वो तोड़ नुपुर शर्मा है। आपको महिला कार्ड खेलना पड़ेगा। आप भी कहिए कि हम भी 3100 देंगे, हम 5100 देंगे, हम दे के दिखा देंगे, हमारे पास सरकार है। तो ऐसे करना पड़ेगा।
क्योंकि केजरीवाल तो अभी कोई भी लॉलीपॉप दे देगा, वो तो 10,000 रुपए दे देगा, उसको तो सरकार में आना है। आप नुपुर शर्मा जी के ऊपर हिचक नहीं होना चाहिए। बीजेपी की यही प्रॉब्लम है। बीजेपी नैतिकता के ट्रैप में फंस जाती है। आप देखिए अंबेडकर जी के नाम पर ये ट्रैप में फंसे कि नहीं फंसे। आपको जाना ही नहीं था उस गली में। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लेता था सदन में कि ठीक है भाई अंबेडकर जी आपने उनको जो है वो भारत रत्न क्यों नहीं दी। सिर्फ एक क्वेश्चन। मतलब इंदिरा जी ने स्वयं को दिया था भारत रत्न, नेहरू जी ने स्वयं को दिया था। बीच में 4 साल का भी तो कार्यकाल था, दे देते भाई भारत रत्न। अच्छा 1999 तक इतने दिनों कांग्रेस सत्ता में रही, एक बार भी उनको याद नहीं है कि अंबेडकर साहब को दे देना चाहिए भारत रत्न। वो तो अटल आडवाणी जी की जोड़ी ने दिया। सिर्फ एक प्रश्न का ये उत्तर पूछ लेते, भाग जाते, उलझना नहीं था। क्या है कि आप सुअर लौट रहा है, वहां कीचड़ मारने जाइएगा, छू देगा सुअर तो आप ही गंदे होइएगा, और वही हुआ। तो इस प्रकार की चीजों से आपको बचना पड़ेगा। आपको अपनी अग्रेसिव आप बार बार भूल जाते हैं कि आप सत्ता में क्यों आते हैं। आप हरियाणा कैसे जीते, आप महाराष्ट्र कैसे जीते, उसके पीछे क्या कारण थे, वही चीजें यहां भी चलानी है। जब ऑलरेडी अग्रेसिव राजनीति करके आप जीत रहे हैं तो आपको सॉफ्ट होने की आवश्यकता है ही क्यों। सिंपल, सीधे लेके आइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बिहार पर 1-2 दिन में चर्चा करेंगे। तब जी, तक बिल्कुल। नीतीश कुमार की यात्रा का शुभारंभ हो चुका होगा और जाहिर है वहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जी। के लिए इतना ही। आप सब इस चर्चा में जुड़े, आप सबका भी धन्यवाद और अभिषेक जी आपका भी धन्यवाद। इतना समय आपने निकाला। धन्यवाद सर। नमस्कार।